Yes, well, good morning, students. So today we are going to discuss about the exercise 1.3. ठीक है, 1.3 का देखो बेटा एक पार्ट, उसका कुछ टॉपिक्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट जो पेंडिंग पार्ट रहता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, द टॉपिक इज सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सबसेट क्या होते हैं. ठीक है, और बिलोंग्स टू के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट और सबसेट ऑफ का कॉन्सेप्ट का डिस्कस किया था. उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी. ठीक है, तो अभी ये आ गया कि सबसेट को ही पढ़ रहे हैं. वो कहते हैं कि अब रियल नंबर का सबसेट कैसा होता है. ठीक है, रियल नंबर के सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे और सबसेट क्या होता है रियल नंबर का. हाँ जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं. आपको पता है कि आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, छोटी क्लासेस में आप नंबर लाइन बनाते ही आए हो. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, ये इन्फिनिटी का साइन होता है ना, इधर भी माइनस इन्फिनिटी जा रहा होता है ना, सेंटर में पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव साइड होती है, दिस इज अ नेगेटिव साइड, जीरो के अबव एंड लेफ्ट एंड राइट पे. ठीक है, हम इस तरीके से लेते हैं. तो अगर मैंने कहूँ कि अगर मैं आपको रियल नंबर्स को आपने ऑन द नंबर लाइन अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हमेशा याद कर रखो कि रियल नंबर्स को कितने सारे नंबर्स होंगे, है ना, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर हम जो है उसको हम जो है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना नहीं कर सकते रियल नंबर्स को. ठीक है जी, तो रियल नंबर को जब भी हमने रिप्रेजेंट करना हो ना सबसे पहले, ठीक है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको हमेशा नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी, तो अगर नंबर लाइन पे ये सोचो कि ये सारी नंबर लाइन बनी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है, इन्फाइनाइट है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इस पर पूरे बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले, फ्रैक्शनल, रैशनल, सारे नंबर्स हैं इसमें. ठीक है, तो इसका एक सबसेट अगर मान लो मैंने कंसिडर करना हो, ठीक है, अगर इसका सबसेट है तो यहाँ पे हम इसका सबसेट अगर मान लो रियल नंबर्स के सबसेट लेने हैं. ठीक है, तो रियल नंबर्स को हम किस तरीके से सबसे पहले देखो डिफाइन करते हैं, क्या क्या सबसेट होते हैं रियल नंबर के. ठीक है, ये आपको सारा नंबर सिस्टम ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हो, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ. ठीक है, ये देखो सबसेट सारे रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं. एक होते हैं विद डेसिमल वाले, एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले. ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले में सबसे पहले आते हैं इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स को हम z के साथ ही नोट करते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो, प्लस, माइनस, पॉजिटिव, और उसमें साथ में क्या इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव. ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6, उसको वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब n के साथ ही नोट करते हैं. ठीक है, अगर उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स. ठीक है, ये इधर वाले क्या होते हैं बेटा जी, रैशनल नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हो आप, क्योंकि इंटीजर्स की बात हो रही है. ठीक है, तो और ये हो गई यहाँ पे. और अगर हम इसकी बात करें विद डेसिमल की, विद डेसिमल में बेटा जी तीन टाइप के नंबर्स आ जाते हैं. एक आता है 1.12, ऐसे कुछ नंबर्स इसमें आ जाते हैं, 2 2 2 3, ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं. इनको ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़ के आए. अगर ऐसे इसके पीछे वाला नंबर अगर रिपीट हो रहा हो तो आप क्या इसको बोलोगे कि ये क्या नंबर है, ये कोई इसके आगे ऐसे ऐसे रिपीट होता जा रहा, तो ये क्या नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि ये 2 3 रिपीट हो रहे. इसी तरीके से ऐसे कुछ नंबर्स आ जाए कि ये देखो ये नॉन टर्मिनेट भी है ना, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं कर रहा, और नॉन रिपीटिंग. ठीक है ना, ऐसे कुछ नंबर्स ये आपने पढ़े हुए. इन दोनों को अगर मिला के तो ये क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर. हमने पढ़ा है ना सब कुछ इस तरीके से, रैशनल नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. ठीक है ना, रैशनल नंबर आपने दो टाइप के पढ़े कि टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ठीक है, और ये जो रह जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर, जो अंडर रूट वाले होते हैं, √2, √3, है ना, पाई, ये सारे क्या हैं, इरैशनल. तो ये सारा नंबर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि ये रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है, अब ये देखो, अब हमने क्या पढ़ना है कि रियल नंबर के सबसेट कैसे बना सकते हैं. ये मैंने सारा सिस्टम आपको बता दिया. रैशनल नंबर को आप डिफाइन करते हो q के साथ, इरैशनल नंबर t के साथ होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके सबसेट जो है वो किस तरीके से बन सकते हैं. आप देखो, रियल नंबर को r के साथ डिनोट करोगे. ठीक है, अब आप देखो सारे, सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर्स का. ठीक है, इसमें देखो नेचुरल नंबर है जो होल नंबर का सबसेट बन गया. नेचुरल नंबर छोटा है, होल नंबर का सेट बड़ा है. इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स.
ठीक है जी। तो देखो इसके बाद जो होल नंबर है, इंटीजर्स जो है इसके सबसे बड़ा वाला सेट है। इंटीजर्स इससे भी बड़ा आ गया, मतलब देखो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, अगर जीरो इंक्लूड कर लो तो होल नंबर बन गया। इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, होल नंबर का सेट बड़ा है, वो इसका क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। ठीक है, और होल नंबर्स के साथ अगर आप नेगेटिव भी इंक्लूड करो तो जेड इंटीजर्स भी बन रहे हैं, तो जेड इंक्लूड हो गए यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स का पार्ट है, इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया रियल नंबर्स के सेट को। ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि रियल नंबर के सबसेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक ये रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रैशनल और इरेशनल की, ये भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है। इसका मतलब टी इज सबसेट ऑफ आर एंड ऑल्सो क्यू इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है ना, रैशनल और इरेशनल भी क्या है, रियल नंबर्स का सबसेट ही है। ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो देखो अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर की बात करूँ, बेटा रैशनल नंबर को मैं इंटीजर्स की तरह लिख सकती हूँ कि लाइक देखो अगर मान लो कि किसी भी, अगर मुझे इंटीजर को मैं रैशनल नंबर की तरीके से लिख सकती हूँ। बिकॉज देखो कि अगर कोई इंटीजर है, मान लो 2 है तो 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। अगर -3 है तो -3 को -3/1 भी तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर से छोटा वाला सेट बन रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर सबसे छोटे, उससे बड़े क्या आएंगे, होल नंबर का सेट, फिर क्या आएगा, इंटीजर्स का सेट, तो इंटीजर्स से ऊपर क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर, फिर क्या इंक्लूड हो जाएगा, रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो इस तरीके से इरेशनल नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर अलग आएंगे, इरेशनल नंबर किसी का नहीं सबसेट बनेंगे, इरेशनल नंबर सिर्फ आर का, रियल नंबर का सबसेट बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऑल आर द सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक की रियल नंबर्स के सबसेट क्या क्या है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ, यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। देखो अभी मैंने आपको रियल नंबर के कितने सारे सबसेट्स बताए थे। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट भी रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर्स भी रियल नंबर में आते, सब कुछ मैंने आपको अभी बताया कि वो सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट है। पर देखो वो तो थे प्री डिफाइंड का मतलब है कि ऑलरेडी वो गिवन सेट थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये आपको पता है बड़े बड़े वाले सेट थे, इनफाइनाइट सेट थे, है ना। तो अगर मैं आपको, हमने पढ़ना है कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। अब ये इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, ये पढ़ना है बेसिकली हमने। ठीक है, अब देखो कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। रियल नंबर को या तो सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो हम उसको आर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको टैबुलर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, मतलब इसका वैसे 1 2 3 4 5 की फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, कितने को लिखी जाओ कि आपको पता ही नहीं होगा, बिकॉज अगर आप 2 नंबर भी लो, मान लो 5 और 6 भी लो, ठीक है, 5 और 6 में भी देयर आर द इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट ओवर हियर रियल नंबर्स की फॉर्म में, है ना। कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई रैशनल पॉइंट वाले कुछ भी, तो आप इसको टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर का मतलब होता है हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, लाइक अगर मैं ये छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लूँ, ये वाला छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लूँ। ठीक है, छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लूँ, इसको मैं क्या बोलूँगी, इंटरवल। ठीक है, अब आपको बताया कि सबसे पहले इंटरवल होता है क्या, एक रियल लाइन का, एक नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल क्या होगा, इस पूरी लाइन का रियल नंबर्स का, उसको क्या बोलते थे, सबसेट। हम इंटरवल्स को एज अ सबसेट ट्रीट करेंगे रियल नंबर्स का। ठीक है, कि एक ये इंटरवल बन गया, छोटे छोटे इंटरवल, छोटा सा पार्ट, एक ये पार्ट, दीज आर द इंटरवल्स, यानी कि सबसेट्स ऑफ द रियल नंबर। इस तरीके से हम उसको इंक्लूड करेंगे, इस तरीके से हम उसको डील करेंगे। नेक्स्ट जो भी हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे उसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरीके से डील करेंगे, हमने उसको पढ़ना है अभी। ठीक है, इंटरवल्स की फॉर्म में हमने रियल नंबर्स को इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरीके से राइट डाउन करना है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो मैंने दोबारा यहाँ पे एक रियल लाइन बनाई है। ठीक है, रियल लाइन बनाई -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से लेके मान लो मैंने 5 तक ली है। ठीक है, मैंने कहा कि चलो मैं ना यहाँ पे पहले बस इतना को मैं इंटरवल कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, इतना को इंटरवल कंसिडर कर लेती हूँ, इतने को मैंने नंबर्स ले लिए। ओके, तो इसको बच्चे देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको कैसे लिखूँगी कि लेट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, कि x जो है वो रियल लाइन को बिलोंग करता है, और x जो क्या है वो 1 से लेके 4 तक बिलोंग करता है, 1 से लेके 4 तक। ये देखो ना, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में रीड आउट करते हैं। ये देखो, इसको ऐसे करते हैं x ग्रेटर देन 1 एंड इसको ऐसे लो x लेस देन 4। इसका मतलब ये होता है, इसको कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख देते हैं कि x जो है a1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, तो ये इसको ऐसे मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया। मैथमेटिकली एक इंटरवल को इस तरीके से राइट डाउन करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है,
तो ये तो ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग, मैथमेटिकल वे है ना ऑफ राइटिंग इंटरवल, दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग इंटरवल। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको ये जो एक लिखने का तरीका है ना, ये जो एक लिखने का तरीका है, इसमें क्या है, हम क्या लिख रहे हैं इसमें। देखो मैं तो लिख रही हूँ कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है ना। बट ये देखो, आप फिर कहोगे कि x से 1 से बड़ा, तो फिर हम 1 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं अभी, है ना। 1 से बड़ा तो फिर 2 लो, 3 लो, है ना, फिर तो 1 से बड़ा है। अगर 4 से छोटा तो फिर 4 क्यों इंक्लूड हो रहा है अभी, 4 से छोटा तो फिर तो 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो फिर 4 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एंड पॉइंट्स पे, यहाँ की 1 और 4 पे कुछ ना कुछ क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस गड़बड़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं, या तो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं या तो एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर टॉपिक्स आते हैं, नए कंसेप्ट आते हैं, नया टॉपिक आता है यहाँ पे कि आपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है कि एंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब है कि हमने उसको लेना है, कंसिडर करना है एंड पॉइंट को, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि किस केसेस में हमने इंक्लूड करना है और किस केसेस में हमने इंक्लूड नहीं करना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बेसिस पे अगर ये आपको समझ ना आया ना, तो बहुत सारी ये चीज़ें कि आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज आगे वाला जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे ना उसमें इंटरवल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, नॉट इन दिस चैप्टर बल्कि आगे वाले चैप्टर्स में भी बिल्कुल इसका बहुत रोल है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, हाँ मैं बता रही थी कि इसमें आपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। अगर तो 1 को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, अगर 4 को इंक्लूड करें तो ना होगा, अगर दोनों को इंक्लूड कर लें, ठीक है, या एक को इंक्लूड करें ना दूसरे को ना करें, क्या होगा, ठीक है। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमने एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब हमने लेना है, एक्सक्लूड करने का मतलब हमने छोड़ देना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन से केसेस बनेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के, वो चीज़ें मैंने बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जब इंक्लूड करना है तो क्या कंडीशंस होती हैं, जब एक्सक्लूड करना है तो क्या कंडीशन होती है। बात याद रखनी है कि जब हमने किसी भी पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है तो उसको हमने राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूड करना तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से आपके लेस देन ग्रेटर देन आएंगे, इंक्लूजन में लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है। ये नॉड होती है, इसको बोलते हैं नॉड, ठीक है, इसको बोल देते हैं पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ओ बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं पॉइंट। अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इन सारे केसेस को, आप देखो पहला केस मैंने लिया है, यहाँ पे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपके 4 केसेस बन जाते हैं, ठीक है। 4 केसेस आर देयर, ठीक है। 4 केसेस आपके किस तरीके से बनेंगे, देखो ध्यान से। फर्स्ट केस बनेगा कि x जो है वो रियल नंबर को, लाइन को बिलोंग करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और x जो है यानी कि यहाँ पे जो x है ये वो 1 और 4 के बीच में है। ये आप साइन चेक कीजिए, लेस देन, और यहाँ पे भी लेस देन का साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि x जो है 1 और 4 के बीच में है, बट 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने 4 केस डिस्कस किए, 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, यानी कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसको अगर मैंने 4 केसेस पहले देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट केस क्या आ गया कि मैंने क्या किया कि नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि x रियल नंबर को बिलोंग करे, रियल लाइन को बिलोंग करे, और x 1 के इक्वल हो जाए, यानी कि लेस देन इक्वल टू का आ गया, ठीक है। इसका मतलब 1 यहाँ पे है कि 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, या जैसे ये वाली कंडीशन ली थी ना, 1 से बड़ा है, 1 खुद को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये थी 1 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ये साइन आते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन का, इसका मतलब होता है कि ये वाले एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने लेस देन इक्वल टू ना, अगर मैंने इक्वल टू का साइन ले लिया तो मैं कह रही हूँ कि 1 इज इंक्लूडेड, वो लेस देन भी, वो 1 से x जो है वो 1 से इस तरीके से देखो ना, 1 से वो ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, इसका मतलब 1 को इंक्लूड कर लिया मैंने, बट 4 को नहीं किया मैंने, ठीक है। सेकेंड केस इज दिस। थर्ड केस मैंने क्या कर दिया कि x r को बिलोंग कर रहा है, 1 इंक्लूडेड नहीं है बट 4 इंक्लूडेड है,
ठीक है ना। x जो है वो 4 से छोटा भी है और 4 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 4, ये 4 आ गया। फोर्थ केस आ गया कि हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना, हमने दोनों को ही इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। फोर्थ केस इज दिस, ओके। तो ये आ गया हमारे पास केस। तो ये थे 4 तरीके जिसके साथ हम इन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, मतलब इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने के 4 केसेस थे, वो हम बना लिए हमने, ठीक है। एक केस मैं दोबारा बता देती हूँ, एक केस में हमने 1 और 4 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, मतलब A1 और 4 एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड, ठीक है। इसमें 1 को इंक्लूड किया, 4 को इंक्लूड नहीं किया, इसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया बट 4 को किया है, इसमें दोनों को किया है, ठीक है। यही 4 केसेस हो सकते थे। अब देखो इसको मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स कैसे लिखना है। इंटरवल्स को लिखने का ये देखो, इसके हेल्प के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट्स की हेल्प के साथ। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो किसी इंटरवल को लिखना तो हमने 2 टाइप की ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, एक होती है राउंड, एक होती है स्क्वायर, ठीक है। अगर तो देखो बेटा जी 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सक्लूडेड है। 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूड तब होंगे जब मैं इक्वल टू का साइन डालूंगी, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब 1 को भी ले रहे हैं, यहाँ पे ना 1 ले रहे हैं ना 4 ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 और 4 क्या है, एक्सक्लूडेड है, नहीं ले रहे। उस केस में कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है आपने, राउंड, राउंड ब्रैकेट डाल के 1,4, ठीक है। इसको हमने नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, देखो क्या करोगे, 1 से लेके 4 तक है, आप क्या करोगे 1 से लेके 4 तक इसको आप डार्क कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। डार्क किया, 1 से लेके 4 तक ले लिया, और अब 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, आपने क्या करना है 1 पे एक नॉड लगा दी, ये भी नॉड, ये राउंड सर्कल लगाने का मतलब है कि दिस इज अ नॉड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, नॉड, समझ गए। अब देखो लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन है, लेस देन और ग्रेटर देन, ओनली लेस देन ओनली ग्रेटर देन वाला साउंड साइन, राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। नॉड यूज करनी है, एंड पॉइंट्स पे क्या आएंगी, नॉड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल 1,4। इसको आप क्या बोलोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका नाम क्या है, ओपन इंटरवल, ठीक है, 1,4, ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन है, ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम सेकंड केस, इसको रहने देते हैं, सेकंड केस डिस्कस करते हैं। इस केस में इसको मैथमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स कैसे लिखेंगे। अब देखो मैंने क्या किया है, 1 इंक्लूडेड है बट 4 नहीं है, ठीक है। 1 को अगर लेना है तो 1 की साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट, इंक्लूड करने पे कौन सी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जो चीज़ आप ले रहे हो, मैंने 1 लेना है तो 1 इधर वाली साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट, 4 इंक्लूड नहीं करना है, इसको राउंड ब्रैकेट करके इधर ऐसे वाली राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, ऐसे राउंड ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि 1 इंक्लूड हो रहा है, 1 को हम ले रहे हैं और 4 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 4 इस तरीके से, ये हो गया 1 और 4, ठीक है। 1 को लेना है तो देखो यहाँ पे इस तरीके से डॉट बना के, मतलब उसको ब्लैक डॉट, ठीक है ना, इसका आप लिखोगे यहाँ पे डार्क डॉट लगा देना, डार्क डॉट, ठीक है। पॉइंट लगा लो यहाँ पे लिख दो डार्क डॉट, कि हमने उस पॉइंट को इंक्लूड किया है। 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 के पास क्या आएगी, नॉड, यहाँ पे नॉड, समझ गए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 क्लोज्ड, 1 की साइड पे हमने क्लोज कर दिया और 4 पे क्या है, ओपन, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 क्लोज 4 ओपन, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल सकते हो सेमी, इधर वाली साइड से सेमी क्लोज्ड, ठीक है, एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ को बोल देते हैं, देखो ये क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, क्लोज्ड वाला इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये किसके लिए यूज़ होता है, ओपन इंटरवल के लिए, ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, 1 क्लोज 4 ओपन, ठीक है।
यहाँ आप लिखोगे कि 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हो 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, इसका नाम 1 क्लोज 4 ओपन या सेमी क्लोज या सेमी ओपन, एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखो इसको मैंने क्या किया है 1 to 4, देखो अब 1 से ओपन है, 1 इंक्लूड नहीं करना, 1 इंक्लूड नहीं करना तो वहाँ पे कौन सी ब्रैकेट, राउंड, जहाँ पे इंक्लूड नहीं करना 1 लिख दो। 4 को इंक्लूड करना है, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब 4 इंक्लूड होना है, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये, ठीक है। आप इसको भी अब क्या लिख सकते हो, ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड, ठीक है। 1 को नहीं लेना है बट 4 को लेना है, दिस इज राउंड ब्रैकेट, राउंड, ओके, ये लिख सकते हो आप। यहाँ सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसको अब रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, ये देखो 1 to 4, पहले इसको डार्क कर लो, ठीक है। 1 नहीं लेना है, मतलब 1 पे नॉड, 4 को लेना है 4 पे डार्क डॉट, ठीक है, 4 पे डार्क डॉट, ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओके। नेक्स्ट दोनों ही इंक्लूड करने हैं, 1 से लेके 4 तक आप दोनों पे ही डार्क डॉट, ठीक है। और मैथमेटिकली क्या लिखोगे इसको, दोनों पे ही फिर क्या आ जाएगी, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों ही इंक्लूड कर रहे हो तो क्या आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको क्या बोलोगे आप, इसका नाम क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको आप बोलोगे क्लोज्ड इंटरवल 1,4, ठीक है, ये नाम होते हैं इसके, क्लोज्ड इंटरवल 1,4, ठीक है। स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इसको एक बार मैं समराइज़ करने के लिए एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, ठीक है। समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। 4 केसेस बच्चे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि 4 टाइप के हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। फर्स्ट इंटरवल क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इंटरवल मेरे पास होता है 1,4, इसको क्या बोलते हैं आप, ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इस इंटरवल का मतलब है कि x जो है 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि x बिलोंग्स टू R एंड 1x4, इस तरीके से, ठीक है जी। और सेकंड मैंने आपको बताया कि एक 1 से 4, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा बच्चे, ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं R के, है ना। हम टॉपिक यही पढ़ रहे थे ना कि इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, है ना, रियल नंबर, ये सारे के सारे सबसेट हैं, रियल नंबर के, रियल लाइन के क्या है, सबसेट है। इसमें क्या है, x बिलोंग करता है R को, 1 इंक्लूड, सॉरी यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है बट 4 इंक्लूड है, ओके। सो ये आ गया यहाँ पे, इसको मैंने रियल लाइन पे भी किया था, मैं अभी आपको दोबारा ही बता देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से नॉट बनी थी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे इसको अगर करना हो तो, ठीक है, 1 से लेके 4 तक 4 पे नॉड, यहाँ पे 4 पे इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला था, ओपन इंटरवल, इसको मैंने बोला था सेमी ओपन या सेमी क्लोज, या 1 एक्सक्लूडेड 4 इंक्लूडेड, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट आप लिखोगे 1 और दिस सबसेट ऑफ R, x बिलोंग्स टू R, 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है जी। तो ये, ठीक है जी, वन को इंक्लूड करना है, इस पे डॉट, इस पे नॉट, ठीक है जी। इसका नाम मैंने आपको बता दिया था कि क्या लिखना है, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड, ये, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ हमने किया था कि
दिस इज सबसेट ऑफ आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 और 4 दोनों ही हम कंसिडर कर रहे हैं इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 4 दोनों पे ही डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये मैंने अभी आपको अभी तक बताया। जो जब भी ऐसी कंडीशंस आएंगे हम इस तरीके से इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। हाँ जी, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर सेट। देखो बेटा, पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। एक सेट है, उसके आप जितने भी पॉसिबल सबसेट है उसको लिख लो, उसका एक और बड़ा सेट बना दो, उसको बोलेंगे पावर सेट। देखते हैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक ए है, ए इज इक्वल्स टू 1,2, एक सेट है। अब इसके सबसेट लिखो, एक पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं। देखो आपको मैंने बताया कि फाई जो होता है हर एक सेट का डिफ़ॉल्ट सबसेट होता ही होता है, डिफ़ॉल्ट होता ही होता है हर एक सेट का। ये अपने लेना ही लेना अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी, ठीक है। अब इसको आप सबसेट लिख सकते हो, और क्या लिखोगे भी, और क्या इसके सबसेट बन जाएंगे। 1 सबसेट ए हो सकता है सबसेट, 2 अकेला, ठीक है। ये खुद आप इटसेल्फ भी तो सबसेट होता है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या करना है, इसके सबसेट हो गए, इसके सबसेट का एक और बड़ा सेट इस तरीके से, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दो, इसका और बड़ा सेट बन गया। दिस इज कॉल्ड दी, ये दिस इज कॉल्ड दी पावर सेट, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। कि एक सेट लिया, उसके पॉसिबल सबसेट लिख लो। आपने ये याद रखना है कि फाई और इटसेल्फ जो सेट होता है वो तो डिफ़ॉल्ट होते ही होते हैं, और बाकी आप एलिमेंट्स के किस तरीके से कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे लिख के उसका एक बड़ा वाला सेट बना दो। दिस इज़ द पावर सेट ऑफ ए। आगे कहते हैं कि कितने एलिमेंट, आपको अगर मान लो कि एक सेट में 2 एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, इसका पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने बन सकते हैं। आप इसके किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, कि जितने उसके पॉसिबल सबसेट बन जाएंगे उतने ही पावर सेट में उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो अब ध्यान से इस बात को आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, एन पी ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर एम। दिस इज ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर एम इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट टी। अब मैं आपको ये सारी चीज़ों को बताती हूँ कि कैसे करना। जैसे मान लो एक सेट है, जैसे मान लो एक सेट था ए, है ना, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1 और 2। अगर आपने बताना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे या इसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बताना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, या आपने बताना है कि पॉसिबल, आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हाट आर द पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए बताओ कितने होते हैं, है ना जी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि 2 रेज़ टू पावर एम, ठीक है। अब ये m क्या चीज़ है, 2 की पावर m क्या लेनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होंगे ना a में, ठीक है, वो इसकी पावर हो जाएगी। जैसे 2 है तो 2 के इसके कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर 2 कितने होंगे, टोटल एलिमेंट पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 4, और पॉसिबल इस तरीके इसके कितने सबसेट बनेंगे, वो भी कितने बनेंगे, 4, तो 4 ही बन रहे, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए हमने फाइंड आउट किया। तो अब आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे m क्या चीज़ है, m क्या है बेटा जी, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। वही लिखा हुआ यहाँ पे हमने बी सेट ले लिया, मान लो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, ठीक है। हमने निकालना कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या इसके अगर मैं सबसेट बनाऊँ तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे। क्या लिखोगे, 2 रेज़ टू पावर m, m मैंने बताया कि जितने एलिमेंट उसको काउंट करोगे वो लिखोगे। इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 होती है 32, इसका मतलब कि 32 एलिमेंट्स आएंगे इसके सबसेट में। आप इसके सबसेट बनाते जाओ, देखो आते हैं 32 के नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। 1 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल सेट।
हाँ जी, नेक्स्ट इज़ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हम बुक से ही पढ़ते हैं इसको, जस्ट एक छोटा सा डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेट देखो, उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ द बेसिक सेट विच इज़ रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें कि जिस तरीके की बात की जाएगी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का बच्चे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। हम क्या करते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल दी होती हैं, जिस तरीके से हम चल रहे थे, जिस तरीके का क्वेश्चन होता है, उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा सेट बन रहा होता है ना, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं कुछ बात कर रहे हैं, हम सबसेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, तो उस केस में बताओ कि यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स का, है ना। उन सब का बड़ा वाला सेट क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इस तरीके से मान लो मैं एक ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलर ट्राइंगल है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाला सेट क्या बन जाएगा, उससे बड़ा वाला सेट क्या बन जाएगा कि सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, जो जैसे मर्जी जितनी मर्जी टाइप की आ गई, तो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ठीक है, इस तरीके से इन एवरी कंटेक्स्ट द यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है, वो चेंज होती रहती है, हर कंटेक्स्ट में अलग अलग होगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, अच्छा पता लग जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर्स we are interested in the set of natural number and its subsets such as prime numbers, set of even numbers and so forth, है ना। हम जब पढ़ते हैं नेचुरल नंबर में, इसमें प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, है ना। द बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक बड़े वाले सेट को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू, एक कैपिटल यू के साथ इसको डिनोट करेंगे, और उसके जितने भी सबसेट होते हैं ए बी सी के साथ, अदर सेट ए बी सी के साथ, बट यू को हम यूनिवर्सल सेट के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और फॉर दैट मैटर द सेट आर ऑफ द रियल नंबर। अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स के लिए रियल नंबर का सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उससे बड़ा वाला जो सेट है वो उसको क्या बोल देंगे हम, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कैन बी ऑफ द ऑल द पीपल्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन की पॉपुलेशन की हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सेट क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि हाँ जी पंजाब की क्या पॉपुलेशन है, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, पर उससे बड़ा सेट क्या कंसिडर करूँगी, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी पॉपुलेशन, एक पूरी दुनिया की क्या पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो जो पॉपुलेशन ऑफ पंजाब होगी वो उसका सबसेट बन जाएगी। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को क्या बोल देंगे, इन द पॉपुलेशन को क्या बोल देंगे हम, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो कंटेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, हर चीज़ में उस जो पर्टिकुलर थिंग ले रहे हैं उसका बड़ा वाला सेट है, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस, ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3. वी विल डिस्कस योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द नेक्स्ट लाइव क्लास. थैंक यू सो मच.